हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 19 है। लास्ट लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर आप लोगों को हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से लेके बेंजीन के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो भी बनते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हमने आप लोग के सामने डिस्कस किए थे। ठीक है, जैसे कि नेप्थलीन हुआ, जैसे एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, या फिर इसके बाद में टोल्वीन, आपका क्लोरोबेंजीन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स बेंजीन के बनते हैं। ओके, लेकिन मेन फोकस जो हमें यहाँ पर करना था वो बेंजीन के ऊपर करना था। बेंजीन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जो हम लोग जितने भी 11th प्लस 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सभी के अंदर हम लोग बेंजीन को लगभग हर चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है, आज के इस लेक्चर में हमें बेंजीन की कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक दो पॉइंट में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन में कुछ ज़्यादा है नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, और जैसे आप लोगों ने बाकी हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो जैसे आप लोगों ने वो पढ़े हैं तो ठीक ऐसे ही हम लोग बेंजीन के बारे में भी जानते हैं कि बेंजीन एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, ठीक ऐसे बेंजीन एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और वाटर के अंदर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर घुलेगा नहीं है। ओके, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये नॉन पोलर है बाकी हाइड्रोकार्बन की तरह, मतलब इसकी प्रॉपर्टी लगभग ऐसे ही होंगी जैसे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की। ओके स्टूडेंट, अब लेकिन बेंजीन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक वर्ड जो आया, एक वर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरोमा, और एरोमा वर्ड का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, बेंजीन या फिर बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सभी से एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड में से बीटर आलमंड, जो कड़वे बादाम होते हैं ना, उस जैसी स्मेल आती है। ऐसे ही बेंजीन से भी एक स्पेशल टाइप की फ्रेगनेंस आती है, एक स्मेल आती है। तो सब में से कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की स्मेल आती ही आती है, तो इसलिए इन्हें कहा एरोमेटिक। इन्हें एरोमेटिक कहने का मतलब मीनिंग यही निकलता है। एरोमा, एरोमा वर्ड जो आता है ना, खुशबू के लिए आता है, फ्रेगरेंस के लिए आता है, स्मेल के लिए आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं है तो इसीलिए मैंने इतना आपके सामने बता दिया है। बाकी 2-3 पॉइंट, 4-5 पॉइंट NCERT में दे रखे हैं, एक बार वहाँ से आप लोग रीडिंग करेंगे इस चीज़ को तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर रहेंगी। थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अब आप लोग आ जाइएगा बेंजीन की, यहाँ पर बेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हेडिंग डालिए आप लोग
chemical properties of बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा। बेंजीन का स्ट्रक्चर समझिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी मैं केवल एक जनरल पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक H प्रेजेंट होता है, ऐसे करके हर एक कार्बन पर एक एक H होता है प्रेजेंट। यहाँ पर सभी कार्बन पर एक एक H प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ओके। तो बेंजीन ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं, हर एक H को रिमूव किया जा सकता है। जब बेंजीन का H बाहर निकलता है तो कार्बन तो होता है माइनस और H होता है प्लस। इसका मतलब इस पॉजिटिव ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करना है, और अगर बात रिप्लेस की हो तो पॉजिटिव ग्रुप को कौन रिप्लेस कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नाम के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। तो इलेक्ट्रोफाइल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वो टॉपिक हमने वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको बता दूंगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से H को रिप्लेस करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस कर रहा है तो इसलिए रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फुल फॉर्म भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और जहाँ पर ये H लगा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से E लग जाएगा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन के किसी भी एक कार्बन पर एक E लग गया, और यहाँ से H प्लस हो जाएगा अलग, H प्लस अलग। ये तो बन गया प्रोडक्ट। समझ गए स्टूडेंट? तो कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी, each carbon of benzene has one H atom. This H atom can be replaced, इसे रिप्लेस किया जा सकता है, कैन बी रिप्लेस बाय ए पॉजिटिव ग्रुप, और इस पॉजिटिव ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, पॉजिटिव ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोफाइल E plus. So reaction is known as
reaction is known as electrophilic substitution रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे ए ने बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेंजीन के अंदर होने वाली रिएक्शन का। इसका मतलब बेंजीन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली जो रिएक्शन, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन बेंजीन के अंदर ये होती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी तो सभी बच्चे ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन मैंने आपके सामने डिस्कस किया उसे नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करता है। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट इस पोर्शन को नोट करिएगा। स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा। और अब मैं बेंजीन के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट। जैसे नोट पॉइंट नंबर 1, पहला नोट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नोट पॉइंट की बात कर रहा हूं। पहला नोट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर द पॉजिटिव स्पीसीज, या तो होती है पॉजिटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल किन्हें बोलते हैं भाई? या तो पॉजिटिव चार्ज हो उनके ऊपर या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल Cl+, Br+, I+, NO2+, SO3H+, CH3+, CH3C डबल बॉन्ड O+, एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कोई भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी और भी है इलेक्ट्रोफाइल। मेन बात यही है बनते कैसे हैं। एक दो एग्जांपल लेके बताऊं मैं। जैसे मान लिया अगर मैं कहूं ये कैसे बनता है, एक्चुअली Cl ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। बॉन्ड के इस तरह के क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है,
इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसमें कैटायंस और एनायंस दोनों बनते हैं। कोई यहाँ पर रिएजेंट अटैक करेगा तब ये काम हो जाएगा। सेकंड, मान लिया अगर मैं HNO3 की बात करूं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दो हिस्सों में टूटता है, NO2 प्लस और OH माइनस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। कोई ना कोई रिएजेंट अटैक करेगा। तीसरे नंबर पर कुछ और ले लीजिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में SO3H प्लस और प्लस OH माइनस में ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मान लिया CH3Cl है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। रिएजेंट तो यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये CH3 प्लस और Cl माइनस। तो स्टूडेंट, पहला नोट पॉइंट तो मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उन स्पीसीज़ को बोलते हैं जिन स्पीसीज़ के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन रखते हो। अब दूसरा नोट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पर, ये कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो है नाइट्रेशन। कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फोनेशन। तीसरा एग्जाम्पल्स है जैसे हेलोजिनेशन। फोर्थ एग्जाम्पल है एल्काइलेशन और लास्ट एग्जाम्पल है एसाइलेशन। का इनके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है। ये तो आपकी 11th क्लास की जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। जब 12th क्लास की NCERT पढ़ोगे आप इनके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल पढ़ोगे। मतलब कहने का, अगर नाइट्रेशन की बात है तो उसका मतलब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी और NO2 होगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3H सल्फोनिक ग्रुप। अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करता हूँ तो हेलोजिनेशन में कोई भी हेलोजन होगी, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से, और इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl, Br, I। एल्काइलेशन की बात करता हूँ तो कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, इसके साथ रिएक्शन होगी, और कोई भी एल्काइल ग्रुप मतलब 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके अंदर हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एसाइल ग्रुप की, तो एसाइलेशन होगा, और इस तरह से कुछ ये रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने डिस्कस किए। अब 1 बाय 1 इन सभी एग्जाम्पल को मैं आपके सामने रिएक्शन के साथ समझाऊंगा, 1-2 पॉइंट थ्योरी का लिखकर। तो सभी स्टूडेंट पहले तो वीडियो स्टॉप करके ये दोनों नोट पॉइंट 1 ये पूरा और ये नोट पॉइंट 2 इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं अकॉर्डिंग टू NCERT जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा सकता हूँ वो सारे समझाऊंगा। पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो
चलिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और वो है नाइट्रेशन। क्या मतलब है, क्या मीनिंग है नाइट्रेशन का? नाइट्रेशन का मतलब होता है कि जब NO2 ग्रुप बेंजीन के H को रिप्लेस कर देता है तो NO2 ग्रुप बेंजीन के कार्बन पर अटैच हो जाता है। पहला पॉइंट, इफ NO2 प्लस ग्रुप रिप्लेस टू H atom of benzene's carbon it is called नाइट्रेशन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। अब नाइट्रेशन में कौन किसके साथ करता है रिएक्ट? इन नाइट्रेशन benzene is react with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4। ये यहां पर काम कर रहा है एज ए रिएजेंट। ठीक है, अब रिएक्शन ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये बेंजीन का H, इसे हटाना है यहां से, तो ये प्लस और ये माइनस। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन होगी और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस, ठीक है, हीट करेंगे। HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OHN डबल बॉन्ड O और ये O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, H को रिप्लेस कर देगा। यहाँ से H बचा और यहाँ से OH बचा, मतलब इस रिएक्शन में एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर भी बनता है। वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, OH और ये H, और बेंजीन रिंग पर क्या लग जाएगा? NO2। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम होगा? नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। फिर मैं सेकंड जो रिएक्शन, इसका नाम है हेलोजिनेशन, मतलब किसी भी हेलोजन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए आप लोग इसे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जल्दी से सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नाम क्या है इसका? हेलोजिनेशन। नाम है
हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन halogen atoms replace to H atom of बेंजीन्स कार्बन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। इसमें कौन किसके साथ करता है रिएक्ट, ये भी पता होना चाहिए। तो इन हैलोजिनेशन हैलोजन, कौन सी हैलोजन? कोई भी हैलोजन, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, आयोडीन हो गई, इनमें से कोई is react with benzene in the presence of लुईस एसिड। आपने लुईस एसिड पढ़े होंगे और यहां पर लुईस एसिड यूज होता है AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में ही होती है। अब क्यों होती है बाद में बताएंगे आपको। लुईस एसिड, ये ध्यान से रखना है। बेंजीन और बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिएक्शन करी, AlCl3 की प्रेजेंस, क्लोरीन ऐसे टूटेगा, यहां से ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या बचा? इलेक्ट्रोफाइल यहां से H को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करके यहां पर बेंजीन के कार्बन पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। HCl यहां से एलिमिनेट किया है क्योंकि H+Cl- HCl, बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे करके 1 बाय 1 हमें सारी रिएक्शंस के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो ये रिएक्शन नंबर 2 है। अभी वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। आगे कुछ और रिएक्शंस आएंगी, वहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग फिर आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।